दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में फिर से ऐसा कोई युद्ध ना हो, इसके लिए शांति समझौते को स्थापित करने के लिए गठन किया गया था। इस संगठन को मुख्यतः 5 देश मिलकर चलाते हैं। इन 5 देशों के अलावा कोई भी देश अपना विचार तो इस संगठन में रख सकता है, लेकिन उसके विचार को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, इन 5 देशों पर निर्भर है। इन 5 देशों में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। इन 5 देशों की मर्जी के बिना यूनाइटेड नेशन में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन को उसकी औकात दिखा दी है। यूनाइटेड नेशन में भले ही पश्चिमी देशों का बोलबाला हो, लेकिन भारत भी इन देशों से डरता नहीं है। इस बार के यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में दुनिया के तमाम देशों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इस बार यूनाइटेड नेशन नहीं जाने का फैसला किया है। भारत को पहले ही बहुत से देशों का सपोर्ट प्राप्त है कि भारत को भी यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता दी जाए, लेकिन वहां चीन हर बार अपनी टांग अड़ा देता है। तो आखिरकार इस बार यूनाइटेड नेशन को लेकर भारत की क्या तैयारी है? क्यों भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे? और ऐसे कौन कौन से देश हैं जिसके राष्ट्रपति इस बार की बैठक में शामिल नहीं होंगे? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस खबर के अलावा हम आपको भारत के ऐसे कारनामे के बारे में बताएंगे जिसके चलते फ्यूल उत्पादक देशों में हड़कंप मच गया है और भारतीय वैज्ञानिकों की वाहवाही हो रही है। अमेरिका के वैज्ञानिक तक भी अपने दांतों तले अंगुली दबा लिए हैं कि कैसे भारत के वैज्ञानिक इतना बड़ा काम कर सकते हैं। इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले यूनाइटेड नेशन की क्या खबर है उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, पिछले 2 सालों से कोविड-19 के चलते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑनलाइन भी होती रही है, लेकिन अब 2 सालों के बाद पहली बार 193 देशों के मेंबर एक साथ आने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन में भारत की तैयारियां भी काफी जोरों से चल रही है। भारत को वीटो पावर देने की बातें काफी मजबूती से की जा रही है। 2021 के सम्मेलन में दुनिया के बहुत से देश ऑनलाइन ही शामिल हुए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूनाइटेड नेशन का दौरा किए थे। वहीं इस बार का सम्मेलन इंग्लैंड की महारानी की मृत्यु के चलते दुनिया के कई लीडर्स ब्रिटेन चले गए, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की मीटिंग की तारीखों में बदलाव करना पड़ा। वहीं भारत का यूनाइटेड नेशन में मुद्दा काफी समय से वीटो पावर का रहा है और इस बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर की बात रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को दी है। इस बार के यूनाइटेड नेशन की इवेंट्स को भारत के प्रधानमंत्री मोदी अटेंड नहीं करने वाले हैं। उनके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनाइटेड नेशन की इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में एक नियम बनाया गया है जिसके अनुसार यूनाइटेड नेशन के मंच पर सबसे पहले बोलने का मौका देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को दिया जाता है। इनके बाद उस देश के मिनिस्टर या फिर अंत में वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को। भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद यूनाइटेड नेशन की मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जा रहे हैं, जिनको अपनी बात रखने का मौका बाद में यानी कि सेकंड चरण में मिलेगा। यह बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत के विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में वीटो का मुद्दा जरूर उठाएंगे और साथ ही पाकिस्तान के आतंकवाद पर भी अपनी बात जरूर रखेंगे। बहरहाल चीन भारत को कभी भी इतनी आसानी से वीटो पावर नहीं लेने दे सकता है, क्योंकि यह वही चीन है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है। तो भला कैसे वह भारत को वीटो पावर देने पर सहायता करेगा? तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं।
दोस्तों, पेट्रोल और डीजल को निकालने वाले देश अभी तक भारत के सामने उछल कूद कर रहे थे, लेकिन भारत ने अब उनकी अकड़ को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है और एक नई तकनीक का उपयोग करते हुए ऊर्जा का एक नया संसाधन बनाया है। अभी तक भारत दूसरे देशों से अपनी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल खरीदता था, लेकिन अब भारत जिस पदार्थ के निर्माण पर काम करना शुरू कर दिया है, इसके आते ही भारत दुनिया के देशों को खुद यह पदार्थ काफी बड़ी मात्रा में सप्लाई करने वाला है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की बराबरी पर आ गया है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं यह कौन सा पदार्थ है जिसका निर्माण भारत करने जा रहा है। दरअसल दुनिया में ऑयल निर्माता देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक के नाम से जाना जाता है और यह वह संगठन है जो कभी भी पेट्रोल डीजल के साथ ऊर्जा संबंधी तत्वों की कीमतों को घटा बढ़ा सकता है और साथ ही उनके सप्लाई को भी रोक सकता है। तो वहीं भारत ने ओपेक संगठन से निपटने के लिए एक अलग दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत अब एक ऐसे संगठन का निर्माण कर रहा है जो देश बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। आपको बता दें कि भारत इस संगठन के निर्माण की शुरुआत अगले साल G20 सम्मेलन में कर सकता है, क्योंकि इस संगठन में कई ऐसे देश शामिल हैं जो काफी बड़ी मात्रा में बायोफ्यूल को जनरेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि G20 सम्मेलन का इस्तेमाल कैसे भारत करेगा, तो आपको बता दें कि इस साल दिसंबर महीने तक भारत G20 देशों का अध्यक्ष बन जाएगा और अगले साल में होने वाली मीटिंग भी भारत की मेजबानी में होगी। भारत के इस कदम की सराहना भी बड़े बड़े देश कर रहे हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि समय रहते ही पेट्रोल और डीजल से अपनी निर्भरता को खत्म करके बायोफ्यूल पर किया जा सके। बायोफ्यूल को मुख्यतः 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले तरीके के बायोफ्यूल का निर्माण खाद्य पदार्थों के वेस्ट से तैयार किया जाता है और दूसरे तरीके के बायोफ्यूल का निर्माण पेड़ पौधों और जानवरों के वेस्ट से बनता है, जो पहले तरीके से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। तीसरे तरीके के बायोफ्यूल का निर्माण कई तरीके के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिक का उपयोग किया जाता है, जिसके चलते ना तो पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही जानवरों को। भारत की इस तरक्की को देखकर दुनिया के ताकतवर देश भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि भारत ने एक नहीं बल्कि 3 तरीके के बायोफ्यूल का निर्माण कर लिया है। बायोफ्यूल का जो तीसरा तरीका है, जिसका निर्माण बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाता है, यह काफी शुद्ध और किफायती माना जाता है। इससे ना तो वातावरण को कोई हानि पहुंचेगी और ना ही किसी। भारत के इस कदम से पेट्रोल और डीजल से अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है और यह जरूरी भी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की पृथ्वी पर सीमित मात्रा है। यह एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए भारत अपनी तकनीक का उपयोग करके पेट्रोल और डीजल के ऑप्शन को तैयार करने में लगा हुआ है। भारत में लगातार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम करना शुरू किया जा चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।